इस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है और फिर वही मामा का अता पता जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या बताएंगे। और मैं नहीं समझता वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि इमामा के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूँगा। मैं इनसे भी वही कहूँगा जो तुमसे कह रहा हूँ, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। हाँ, और सारा मसला तुम्हारे इस बयान से ही शुरू होगा। मैं इमामा के बारे में नहीं जानता हूँ। हसन ने इसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि वो हर कीमत पर इमामा तक पहुँचना चाहेंगे। ये बहुत बाद की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, सलार ने लापरवाही से कहा। तुमसे मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राज में रखो और पुलिस के हत्थे न लगो। तुम्हारे कहे बगैर भी मैं ये करता। वैसे भी मैं अगर पकड़ा गया तो वसीम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इस बार तुमने मुझे वाकई बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल से दुचार किया है। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम पर भी वही दौरे पड़ने वाले हैं, वही नसीहतें और पछतावा। यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर। सलार ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। इसका जहन पिछली रात के बारे में सोच रहा था और इसके माथे की तेवरियाँ और बल बहुत नुमायाँ थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया, माय फुट। कभी मेरे ख़ानदान की पिछली 7 नस्लों से भी कोई वहाँ नहीं गया। और ये लड़का क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया? क्या है जिसकी कमी रहने दी है? और इसे देखो, कभी ये खुदकुशी करने की कोशिश करता फिरता है और कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाएगा ये? सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर के मुलाजमों पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आखिर क्यों इस लड़की को इन्होंने अंदर आने दिया? घर के मामलात पर नज़र रखनी चाहिए थी इन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा। घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नज़र रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ मामला घर का नहीं था, सालार का था। सिकंदर ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर इसमें से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहता है वो इसे इसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, इसने इसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते ज़रूर देखा है। मुलाजमों का भी यही कहना है। उन्होंने तो किसी लड़की को आते देखा ही नहीं, ना ही जाते देखा है, सिकंदर ने कहा। इसका मतलब है कि वो यकीनन इस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती ही हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि ये सारा मामला ख़त्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए ताकि हम इसके बारे में कुछ सोच सकें, सिकंदर उस्मान ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नज़र आ रहे थे। वो अगले रोज़ सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो इसने खिलाफ़े मामूल वहाँ सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आम तौर पर इस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, ज़रा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को इस वक्त इन्हें वहाँ मौजूद पाकर कुछ हैरत हुई, मगर इनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कदरे दुरुस्ती से इससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में ये मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो? जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने ख़तरे में हो? कैसा ख़तरा? वो ठटका। मैं नहीं चाहता हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फ़िलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर पर रहो, सिकंदर उस्मान ने दो टोक लहजे में कहा। इसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। इसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिले तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूँगा? आपने इसे मेरे बयान के बारे में नहीं बताया, सालार ने तेज़ लहजे में कहा। मैं इसे बता चुका हूँ। सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है। इनके लहजे में सनिया का नाम लेते हुए तलखी थी। मगर हाशिम मुबीन,
اسی بات پر بضد ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوگا۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اسے کہا۔